स्टॉक्स पे क्विकली चर्चा कर लेते हैं। उसमें एक आज का इंपॉर्टेंट स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पे अगर आप देखें तो 6% की गिरावट है। इनका जो भूषण पावर का रेजोल्यूशन प्लान था वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। 968 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। चंदन जी, जेएसडब्ल्यू स्टील कैसा लगता है सर? आज इस खबर के बाद गिरावट देखने मिली है, क्या यहाँ पे रिस्क लेने लायक है या फिर दूर रहें? देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो मल्टीपल हर्डल्स ऊपर के जोन पे है और काफी दिनों के बाद में इसका जो एक सपोर्ट बेस था 1020 उसको तोड़ा है। तो शॉर्ट्स के बिल्टअप हो हुए हैं और वॉल्यूम्स काफी ज्यादा है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहिए। एक तरफ तो हिंडाल्को जैसे काउंटर है जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना है, बट जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर है जहाँ पे एक नेगेटिव सेटअप देखने को बना है। तो आई थिंक या तो अवॉइड करें। कॉल राइटिंग एक्टिविटीज इंडिकेट कर रही है कि हल्का सा दबाव बनेगा नीचे की तरफ। आई गेस 920 935 तक के लेवल वापस रिटेस्ट होने चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये राय आती हुई जेएसडब्ल्यू स्टील पे फिलहाल अवॉइड करने की पूरी तरह से सलाह है। स्पेस से एनबीएफसी स्पेस से अगर आप देखेंगे तो पीएनबी हाउसिंग आज किस तरह का गजब का मोमेंटम है स्टॉक में। 4-4.5% का सुबह अगर आप देखते तो करीब 6% के आसपास के गेंस भी इस काउंटर में थे और अच्छे वॉल्यूम्स हो भी क्यों ना। 5% की जो ब्लॉक डील है वो इस काउंटर में हुई और 1050 के ऊपर ये स्टॉक जो है वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। चंदन सर, पीएनबी हाउसिंग में क्या करना चाहिए? ब्लॉक डील जो होनी थी वो हो गई और स्टॉक मोमेंटम में भी है, तो क्या करें इस स्टॉक में? देखिए, पीएनबी हाउसिंग का सेटअप तो पॉजिटिव है और आज से 3 दिन पहले भी एक ब्लॉक हुआ था और गैप अप ओपनिंग हुई। उसके बाद में लास्ट ट्रेडिंग सेशन को डिक्लाइन हुआ बट 1000 का हायर बेस बने। वापस आज 1088 के लेवल बने बट ऊपर के लेवल से कूल डाउन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस बाइंग आ रहा है। पोजिशनली बात करें तो 1000 और इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो 1030। तो मेरे हिसाब से 1030 को सपोर्ट बनाना चाहिए 1088 1100 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये राय आती हुई पीएनबी हाउसिंग में 1020 के जो आप स्टॉप लॉस है उसके साथ 1080 के लेवल के लिए आप यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं। इस काउंटर में थोड़ी बहुत अच्छी तेज़ी इस काउंटर में देखने मिल रही है। लेकिन चलिए अब वक्त हो चुका है आपको बताने का मुनाफे का ऑप्शन। चलिए, और आज मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ है एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस सजेस्ट में। सर बताइए ऑप्शंस के जरिए कहाँ पे कराएंगे कमाई? जी नमस्कार वरुण जी। देखिए, रियलिटी स्पेस में लास्ट 2 दिन से काफी अच्छा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो जो सेक्टर बर्न में है उसी के साथ जाना चाहेंगे। यहाँ पे बाय देना चाहूंगा। लोधा का 1360 का कॉल बाय करना है। ये लगभग 55 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 44 के स्टॉप लॉस से बाय करना है और टारगेट होगा 77 का। लॉट साइज है 450 का, तो जो मैक्सिमम रिस्क होगा 4950 का होगा एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 9900 के। सर 99 से 100 के लेवल आप देख रहे हैं, राइट? 77 का टारगेट होगा, 9900 का टारगेट होगा। ओके ओके ओके, चलिए समझ गए सर। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स में खरीदारी करना है। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये बेहतरीन स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। 55 के आसपास 1360 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, वहाँ आपको खरीदारी करना है। 77 रुपये का आप रखेगा टारगेट और 44 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऑप्शंस का ट्रेड है तो